तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल MG हायर फिजिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जो फिजिक्स के टॉप इंटरेस्टिंग 30 क्वेश्चन हैं उन 30 क्वेश्चनों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, तभी ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, थर्म किसका यूनिट है। थर्म यहाँ पर जो यूनिट होगा वो थर्म यूनिट होता है यहाँ पर ऊष्मा का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, एक डायनेसियस पद्धति में बल का मात्रक किसके बराबर होता है। तो आप इसका आंसर बताइएगा। मैं इसका आंसर बताता हूँ कि इसका जो आंसर होगा वो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, 10⁻⁵ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी का तेल है वो पानी के ऊपर तैरता है। अब इसका क्या कारण है, उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, उसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होता है, और ऑप्शन नंबर डी हमारा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर उसका जो घनत्व होगा वो पानी के घनत्व से कम होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि जब पानी के घनत्व से मिट्टी के तेल का घनत्व यदि कम होगा तभी ये उसकी सरफेस पर तैर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पायरोमीटर किसके मापने में प्रयोग किया जाता है। तो आप इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो पायरोमीटर होता है वो यहाँ पर किसको मापने में प्रयोग किया जाता है। तो पायरोमीटर यहाँ पर उच्च ताप को मापने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रक्त दाब मापने के यंत्र का नाम क्या है। आप इसका आंसर बताइएगा। मैं इसका आंसर बताता हूँ। रक्त दाब मापने का जो यंत्र होता है वो कहलाता है स्फिग्मोमैनोमीटर या फिर स्फिग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। तो इसमें से जो कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो है नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। तो यहाँ पर जो सेल्सियस होती है वो ऊष्मा की इकाई नहीं होती है, इसलिए राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो सूर्य की यहाँ पर चार ऑप्शन है, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ और सोनार, और नंबर सी है साइक्लोट्रॉन, और नंबर डी है सिस्मोग्राफ। तो इसका आंसर क्या होगा आप बताइएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। जैसे हम कोई वस्तु ऊपर से गिराते हैं तो उसके भार में कुछ परिवर्तन आता है या फिर कमी होती है या फिर अपरिवर्तनशील होता है, उसका भार क्या होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी अपरिवर्तित, ऑप्शन सी परिवर्तनशील, ऑप्शन डी सभी गलत हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी अपरिवर्तित। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है।
यदि पत्थर से व्यक्ति को यदि चोट लगती है तो उसको चोट लगने का क्या कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए जड़त्व, ऑप्शन नंबर बी वेग, ऑप्शन नंबर सी प्रतिक्रिया और ऑप्शन नंबर डी है संवेग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर है प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो यहाँ पर रॉकेट की जो गति होती है उस पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत यहाँ पर कार्य करेगा? ऑप्शन नंबर ए है द्रव्यमान का संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी आवेग का संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी संवेग का संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा का संरक्षण। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी संवेग का संरक्षण नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है वो किसने दिया? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, आइजैक न्यूटन और जॉन एडम्स। तो इनमें से किसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया? सो इसका राइट आंसर होगा आइजैक न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और ये जो 4 ऑप्शन हैं इसमें से फर्स्ट है पॉलीग्राफ, नंबर सेकंड जो बी है वो है पायरोमीटर, ऑप्शन सी गायरोस्कोप, ऑप्शन डी काइमोग्राफ। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पॉलीग्राफ, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दाब की इकाई क्या है? सो यहाँ पर जो दाब की इकाई होगी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन पर वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन मीटर, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी न्यूटन मीटर। सो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर है उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा न्यूटन पर वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि अपेक्षाकृत तेज चलती है? तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, कौन से माध्यम में ध्वनि जो होगी वो सबसे तेज चलती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑप्शन नंबर बी लोहे की छड़, ऑप्शन नंबर सी भाप, ऑप्शन नंबर डी जल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी लोहे की छड़, क्योंकि लोहे की जो छड़ होगी उसमें जो ध्वनि होगी वो अपेक्षाकृत तेज चलेगी सबसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? जो चमगादड़ होते हैं वो अंधेरी रातों में उड़ते हैं और शिकार भी करते हैं, इनका क्या कारण यहाँ पर हो सकता है? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए है उनकी आंखें के तारे बहुत बड़े होते हैं, ऑप्शन नंबर बी उनकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है, ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकती है, ऑप्शन नंबर डी वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है? साधारण जो यंत्र होता है वो कोई भी व्यक्ति की सहायता किस प्रकार से करता है? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है कम काम करने में, ऑप्शन नंबर बी है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में उतने ही कम, ऑप्शन नंबर सी है उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, ऑप्शन नंबर डी है उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित होता है। जैसे हम जानते हैं कि जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा की इकाई जो होती है यूनिट वो जूल होती है। सो इसी प्रकार से जो पास्कल की इकाई होगी वो किस प्रकार से होगी? पास्कल किससे संबंधित होगा? ऑप्शन नंबर ए मात्रा, ऑप्शन नंबर बी दबाव, ऑप्शन नंबर सी घनत्व, ऑप्शन नंबर डी शुद्धता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो पास्कल होता है
वो पास्कल की जो इकाई होती है वो होती है दबाव, दबाव की जो इकाई होती है वो होती है पास्कल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच, यदि किसी उपग्रह से अंतरिक्ष यात्री द्वारा कोई चम्मच गिराया जाए तो वो किस प्रकार से गति करेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है फर्श पर गिर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अचल रहेगा, ऑप्शन नंबर सी उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा, डी है स्पर्श रेखीय दिशा में चला जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपग्रह की गति का अनुसरण करेगा, क्योंकि जब भी अंतरिक्ष यात्री द्वारा जब चम्मच गिराया जाएगा उपग्रह से तो वो उस उपग्रह की जिस प्रकार से उपग्रह गति करता है उसी गति में वो चम्मच भी गति करने लगेगा। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश वर्ष इकाई है। यहाँ पर जो प्रकाश वर्ष होता है वो किसका इकाई होता है, किसका मात्रक होता है। सो प्रकाश वर्ष ऑप्शन नंबर ए दूरी, ऑप्शन नंबर बी समय, ऑप्शन नंबर डी आयु की और ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश की तीव्रता की। तो यहाँ पर जो प्रकाश वर्ष इकाई है वो है दूरी मापने की इकाई। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम। यहाँ पर यदि बादल जो है हमारे पास, जो बादल वायुमंडल में तैरते हैं उसका क्या कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है ताप, ऑप्शन नंबर बी वेग, ऑप्शन नंबर सी दाब, ऑप्शन नंबर डी घनत्व। यहाँ पर वायुमंडल, यदि जो वायुमंडल होता है उस वायुमंडल में यदि बादल तैरेंगे तो उनका घनत्व यहाँ पर क्या होता है, कम होता है, और कम घनत्व होने के कारण ही बादल वायुमंडल में तैर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, ऑप्शन नंबर ए पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, ऑप्शन नंबर बी पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, ऑप्शन नंबर सी पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है, और ऑप्शन नंबर डी पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो गई है। सो इसका राइट आंसर आप बताइएगा क्या होगा। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाती है, क्योंकि जैसे ही हम जब कुएं में बाल्टी को डुबोते हैं तो वो जो उसमें पानी भरने के बाद जैसे ऊपर लाते हैं तो वो भारी हो जाती है पानी की सतह से ऊपर। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पानी की सतह पर पहुंचेगा। यदि लकड़ी, मोम और लोहे का टुकड़ा एक साथ यदि हम फेंके ऊपर से नीचे गिराएं तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास लकड़ी, मोम, लोहा सभी साथ साथ पहुंचेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो लकड़ी, मोम, लोहा तीनों यहाँ पर एक साथ नीचे पहुँचते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पर है मैनोमीटर, दाब, कार्बोरेटर, आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राम, हृदय गति, सिस्मोमीटर, पृष्ठ तल की वक्रता। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो होगा सिस्मोमीटर, पृष्ठ तल की वक्रता, ये इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पाइरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, सन स्पॉट को, सोलर रेडिएशन को, हवा ताप को, पौधों के ताप को।
सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोलर रेडिएशन को मापने के लिए, क्योंकि जो पाइरोलियोमीटर जो यंत्र होता है उसका उपयोग सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो रॉकेट होगा वो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम और आर्किमिडीज का सिद्धांत। सो जो रॉकेट होता है यहाँ पर वो रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम का अनुसरण करता है, क्योंकि जो तृतीय नियम होता है न्यूटन का वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है और क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के आधार पर ही जो रॉकेट होता है वो उड़ता है, उस सिद्धांत पर कार्य करता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा न्यूटन का थर्ड नियम, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉप्सन इकाई का उपयोग किया जाता है। सो डॉप्सन इकाई जो होगी उसका उपयोग यहाँ पर किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई मापने में और सौर के मापन में। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन परत की मोटाई मापने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कार्य का मात्रक है जूल, न्यूटन, वोट, डाइन। सो जो कार्य का मात्रक होता है वो हमें पता है कि जूल होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष होता है वह वर्ष जिसमें, ऑप्शन नंबर ए है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, ऑप्शन नंबर बी है वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, ऑप्शन नंबर डी है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। सो जो प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष यहाँ पर एक इकाई होती है और यहाँ पर जो प्रकाश वर्ष जो इकाई होगी वो प्रकाश वर्ष यहाँ पर दूरी को मापने की इकाई होती है। सो यहाँ पर जो प्रकाश वर्ष होगा वो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है या फिर प्रकाश वर्ष कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पास्कल इकाई है। सो यहाँ पर जो पास्कल इकाई होगी वो ऑप्शन नंबर ए है आर्द्रता, ऑप्शन नंबर बी दाब की, ऑप्शन नंबर सी वर्षा की और ऑप्शन नंबर डी ताप की। पास्कल जो इकाई होगी वो यहाँ पर दाब की इकाई होती है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो एक हॉर्स पावर में यहाँ पर ऑप्शन है 1000 वोट, 750 वोट, 746 वोट, 748 वोट। सो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 746 वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पहिए में बॉल बेयरिंग का काम क्या है? जो पहिए में या फिर जो बेयरिंग होते हैं उसमें जो बॉल बेयरिंग होती है उसका क्या कारण होता है, उसका क्या काम यहाँ पर होता है? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है घर्षण को बढ़ाना। सो घर्षण तो वो बढ़ा ही नहीं सकती। गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना और मात्र सुविधा के लिए। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर जो होता है उसको किसके द्वारा मापा जाता है? तो मैनोमीटर यहाँ पर जो माप होती है वो होती है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वायुदाब, ऑप्शन नंबर बी गैसों का दाब, ऑप्शन नंबर सी द्रव्यों का घनत्व, ऑप्शन नंबर डी सतह पर तल का दबाव। सो इसका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो आप बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। मैनोमीटर जो होता है वो गैसों के दाब को मापने की इकाई है या फिर गैसों के दाब को मापने के लिए काम में लिया जाता है मैनोमीटर।